ये जितने भी असुर थे ना, लायक नहीं थे, ये सब नालायक थे। लेकिन नालायकों को साधु संतों ने वरदान दिया, इसलिए भगवान ने सबका उद्धार किया कि भले जो भी है ये मुझे मारने के लिए आते हैं, ये जो भी करते हैं, लेकिन जाजली ऋषि का मुंह देखकर भगवान ने इनका उद्धार किया। हमें भी अब आप देखिए, नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार कृष्ण ने किया। क्यों? क्योंकि पुरा नारदेन शापेन, कृष्ण ने नल कुबेर मणिग्रीव को नहीं देखा। वो क्या है कृष्ण के सामने? यमलार्जुन क्या है? वो कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि नारद का मुंह देखा, पूरा नारदेन शापेन, मेरे नारद ने इनको कहा है कि तुम्हारा उद्धार होगा, जाजली ऋषि ने कहा है उद्धार होगा। तो कृष्ण शुद्ध संतों का चेहरा देखकर पापी तापियों का उद्धार किए। तो आज के दिन में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, हमारे जो कार्य कामकाज कर्म है ना, कृष्ण कभी हमारा उद्धार नहीं करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जैसे संतों की हम शरण ग्रहण करेंगे, शिल प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण करेंगे, प्रभुपाद का चेहरा देखकर कृष्ण हमारा उद्धार करेंगे। नहीं तो हम ये बकासुर से कम है। आप बताइए, हम बकासुर से, पूतना से, अघासुर, तृणावर से, कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जो इनके बाप है। ये बकासुर भी क्या उनके साथ, बकासुर तो एक दो मछली खाया होगा, कुछ लोग कितनी कितनी मछली खाकर बैठे हैं, कितना मांस खाकर बैठे हैं। तो हम जैसों का उद्धार तब होगा जब प्रभुपाद जी जैसे संतों का आश्रय शरण ग्रहण करेंगे। आज साल का बहुत बड़ा दिन है कि आज श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत, भगवान के धाम में, भगवान की गोद की ओर प्रयाण किए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रभुपाद हम सब के बीच में, मुझे तो ऐसा ही होता, हमारे साथ ही है, मेरे बाजू में यहीं पर बैठे हैं भागवत के रूप में। आइए, आज पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन को हम मनाएं। इस पवित्र दिन में हम कुछ प्रभुपाद के विषय में सुने। कृष्ण बलराम मंदिर में बहुत सुंदर फेस्टिवल चल रहा है, बड़े बड़े वरिष्ठ, पूरी दुनिया भर से बड़े बड़े सन्यासी आए हैं और सब लोग अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद जी के विषय में मैं दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि हम पिछले 17 दिन से 18 दिन से परिक्रमा कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी ने आज अपना ये देह त्यागा। प्रभुपाद जी के मन में अंतिम कामना, अंतिम इच्छा यही थी कि मैं ब्रज की परिक्रमा करूं, मैं ब्रज मंडल की परिक्रमा करूं। शिल प्रभुपाद का ब्रज से, वृंदावन से बड़ा लगाव था। प्रभुपाद फाइनल लेसन जाते जाते हम सबको ये कह कर गए कि जीवन में आश्रय करना है तो ब्रज का आश्रय करना चाहिए। प्रभुपाद के विषय में हम देखें कि वे 12 वर्ष तक संन्यास लेकर वे 12 वर्ष ब्रज में रहे और 12 वर्ष बीते हुए उस ब्रज में प्रभुपाद को इतना पावर प्राप्त किया, ब्रज में रहकर इतनी शक्ति प्राप्त की। ब्रज में कहते हैं द हार्ट ऑफ वृंदावन, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन का हृदय माना जाता, हार्ट माना जाता है। उस राधा दामोदर मंदिर में छोटी से कमरे में, छोटी सी कुटिया में शिल प्रभुपाद रहते थे। आज यदि उस कुटिया, उस कमरे को आप देखो ना तो आंखों से आंसू की धारा बह जाए कि इतने छोटे कमरे में प्रभुपाद रहते, खाते पीते और ग्रंथ लिखते थे। कौन जानता था कि वह छोटी सी कुटिया एक इंटरनेशनल सोसाइटी के रूप में बनने वाली है? कोई नहीं जानता था। 12 वर्ष तक उस छोटे से कमरे में, छोटी सी कुटिया में शिल प्रभुपाद जी रहे। रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और समाधि का दर्शन करते हुए शिल प्रभुपाद ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया। और वह गीता और भागवत का अनुवाद क्या था? वह शिल प्रभुपाद जी के द्वारा बना हुआ एक टाइम बम था जो उनको अमेरिका आकर फोड़ना था। 12 वर्ष ब्रज का आश्रय, ब्रज में भजन किए। 70 साल की आयुष्य में
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं सुमति मुरारजी के पास एक बच्चे की तरह भीख मांग रहे थे कि मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे वो कार्गो जहाज की टिकट दे दीजिए ताकि मैं अमेरिका जा सकूं। 5-5 दिन तक सुमति मुरारजी के सीढ़ी के पास, उनके दरवाजे के पास बैठे रहे और जैसे तैसे उनको टिकट मिली और शिल प्रभुपाद वो गीता और भागवत को लेकर अमेरिका की धरती पर आए और यहाँ आकर भी बड़ा संघर्ष झेला शिल प्रभुपाद ने। कुछ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बोलने में कष्ट होता है, लेकिन शिल प्रभुपाद ने हार नहीं मानी और भगवान का नाम गाते गए, भागवत का प्रचार करते गए और करते करते उन्होंने पूरे विश्व में भक्ति प्रदान कर दी। 10 साल में उन्होंने 100 से अधिक मंदिर और क्या क्या उन्होंने समाज को प्रदान किया। और उन दिनों जब उनकी तबीयत वीक हुई तब उनको ब्रज की याद आई। वो सीधे प्रभुपाद जी वृंदावन आए और वृंदावन में भी सोते हुए मरणासन अवस्था पर है और उस मरणासन अवस्था में भी प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग नहीं छोड़ा, भागवत नहीं छोड़ा, भागवत का अनुवाद नहीं छोड़ा। मरते मरते भी शिल प्रभुपाद, अब ये मृत्यु शब्द ठीक मैं पहले ही कहा कि मेरे लिए बड़ा कठिन है, लेकिन इस प्राणों को त्यागते हुए भी प्रभुपाद ने भागवत के ऊपर बोलना बंद नहीं किया। सुंदर शिक्षा देकर गए और अपने आचरण से सिखा कर गए कि मैं ब्रज परिक्रमा, उनकी इच्छा तो ये थी बैलगाड़ी में बैठकर ब्रज परिक्रमा करूं। फिर भक्तों ने जैसे तैसे उनको परिक्रमा करवाई और इवन जब आज प्राण छूटा तब भी भक्तों ने ब्रज की परिक्रमा प्रभुपाद को करवाई। आज प्रभुपाद वाणी शरीर के रूप में हम सब के बीच से अदृश्य हुए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद अनेकों रूपों में हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। जैसे कि प्रभुपाद अपनी किताबों के रूप में, शिल प्रभुपाद यदि हमारे साथ होते मान लो फिजिकली, तो उनसे हमें जो मिलना चाहिए, जो हम उनसे सुनते, वो सारी बात उन्होंने ग्रंथ में लिख दी है। भगवद गीता श्रीमद् भागवत के रूप में शिल प्रभुपाद आज हमारे साथ हैं। इस्कॉन मंदिर के रूप में, ये इस्कॉन पूरी दुनिया में इस्कॉन मंदिर के रूप में शिल प्रभुपाद हमारे साथ हैं। प्रभुपाद के साथ रहना चाहते हैं, उनकी पुस्तक के साथ रहिए, इस्कॉन मंदिर के साथ रहिए, शिल प्रभुपाद के आश्रय में माने जाएंगे। आज भी प्रभुपाद उनके शिष्यों के रूप में, भक्तों हम जैसे बच्चे भजन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी उनके शिष्य के रूप में हमारे साथ हैं, इसलिए हम बड़े सेफ हैं। उनके आशीर्वाद कृपा से हम भजन साधन भक्ति प्रचार आदि करते हैं। सो आज भी प्रभुपाद किताबों के रूप में, गीता भागवत आदि के रूप में, मंदिरों के रूप में, उनके शिष्यों के रूप में और उनकी पावन स्मृति के रूप में, उन्होंने जो आचरण किया, उन्होंने जो पूरा एक रोल मॉडल बना कर दिया, अपने जीवन अपनी आचरित जीवे सिखाए, हम सब के बीच में है प्रभुपाद। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, प्रभुपाद जी ने जो ये आंदोलन प्रारंभ किया, इस आंदोलन का केवल एक ही उद्देश्य और वो है प्रेम। एक ही उद्देश्य प्रेम, और उस प्रेम को सार्थक करने के लिए शिल प्रभुपाद जी ने ही उपदेशामृत को कोट करते हुए कहा, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। शिल प्रभुपाद जी ने ये प्रदान किया। तो हम सब लोग आपस में प्रेम रखें, प्रेम से हम सब साधन भजन करें, भक्ति करें और इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, तो शिल प्रभुपाद प्रसन्न और कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण को समझने के लिए हमें प्रभुपाद जैसा बनना होगा, लेकिन प्रभुपाद जैसा बनना ये हमारे बस की बात नहीं है, पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, शिल प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर,
शिल प्रभुपाद के ग्रंथों को सुनकर हम प्रभुपाद जैसी योग्यता धारण कर सकते हैं और कृष्ण को समझ सकते हैं। सो कुल मिलाकर मैं तो बड़ा प्रसन्न, हमारा तो जन्म ही इस संस्था में हुआ, बचपन से ही प्रभुपाद को। लेकिन प्रभुपाद की एक वस्तु जो दास को आकर्षित करती है वो है फिलोसॉफी। शिल प्रभुपाद जी ने जो फिलोसॉफी प्रदान की है, दुनिया में जिसका कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, ऐसे सिद्धांत शिल प्रभुपाद जी ने दिए। जिन सिद्धांतों के ऊपर हम हमारा जीवन बिताएंगे तो जीवन धन्य करेंगे। इस संत ने, इस साधु ने मानव समाज के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है भक्तों। इस संत ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इवन अपने बच्चों को छोड़ दिया। जब इस संसार को छोड़कर गए, करोड़ों का ढेर संपत्ति इनके पास थी, लेकिन 1 रुपया भी अपनी पत्नी और बच्चों को देकर नहीं गए, मानव समाज को प्रदान, हम जैसे लोगों को, कि भाई आप इसमें साधना करें, भजन करें, अपने जीवन को धन्य करें। इस साधु ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, तो हम उस समर्पण के कारण, प्रभुपाद की मेहनत के कारण आज भजन साधन में लगे हैं। और आज ऐसे संत के लिए हम हमारे शरीर के चमड़े के जूते बनाकर भी दे देना, फिर भी उनका ऋण नहीं उतार सकते। इतना कुछ इन्होंने दिया है। लेकिन आज के दिन में उनकी स्मृति, उनका स्मरण करके और ईमानदारी से कुछ भजन साधन करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो उनको प्रसन्न करने का ये विनम्र प्रयास है। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकूं। ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, ये हमारे प्रपिता हैं। हम कार्य कर सकें कि उनके आश्रय में रहकर हम उनको प्रसन्न कर सकें। वैसे मुझे अनेकों समाज को संबोधित करना होता है। मैं तो अनेकों समाज में जाकर, अनेकों संप्रदाय में जाकर कथाएं करता हूँ, क्योंकि भागवत तो सार्वभौम ग्रंथ हैं। लेकिन मैं मेरी बात करूँ, देखिए कोई किसी को गुरु माने, कोई किसी को मारो, सबको अपने अपने गुरु, अपना अपना स्थान मुबारक है। लेकिन मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो हमारा मस्तक वहीं झुका है जहां शिल प्रभुपाद खड़े हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने जो दिया मानव समाज में कोई नहीं दे सकता। तो ऐसे शिल प्रभुपाद को बारंबार प्रणाम करते हुए, कृपा की याचना करते हुए, जय पताका स्वामी ने जैसे कहा कि यदि प्रभुपाद न हईते तो तबे की हईते।